देखिए, कन्फेशन तो इन गलतियों का जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, जिनका आप बात कर रहे हैं, इनकी वो माफी मांग चुके हैं नवाज शरीफ साहब। अच्छा? और टेलीविजन के ऊपर आकर मांगी और बेनजीर भुट्टो साहिबा को साथ बैठा के मांगी और उन्होंने कह दिया कि आइंदा हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। उन्होंने ये बात की, लेकिन उसके बाद जो लंदन प्लान बना 2014 का, उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने उस प्लान के अंदर जो उस वक्त की जुडिशरी थी, उसका जो किरदार था उसका भी जिक्र किया। उन्होंने उसमें उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जितने उनके प्लान्स हैं, बात तो सुन लेना, बात नहीं, आपने सवाल किया, इतना लंबा सवाल किया, सवाल तो सुन ले यार, आपको मदद मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि लंदन प्लान के जो मुबैना किरदार थे, हमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर ना 3-4 जर्नलों के नाम जो है ना PMLN की क़यादत सुना देती है। उन्होंने चौधरी साहब पढ़ना है कि मैं पढ़ना है, किन्हें पढ़ना है, हुकूमत की दी है, केस किसने करना है। और दूसरा मुझे साथ ये भी बता दीजिएगा, किसी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना इन फर्स्ट प्लेस और वो अपने पास रखना, ये पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है किसी को? ये किसकी वीडियो आप वो जो बात करें ना, मियां साहब ने बताया ना, कोई साकर मुसार की एक वीडियो मेरे पास है, ऑडियो उनकी आई भी है ना, वो जिस पर वो हवाला दिया राना शमीम वाला केस, वो तो हाईकोर्ट में गया। जब हाई कोर्ट में गया तो उस वक्त हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस, जो आजकल जो मौजूद जस्टिस हैं अतर मनीला साहब, उन्होंने कहा कि यह बात साबित नहीं हो सकती और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी अदलिया के हाई कोर्ट के किसी जज के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर हो। अब किसने करना है? उस केस के अंदर मैं खुद वहां पर मौजूद था। अब क्या करना है? अपने कानों से ये बात, आप ये जो लंदन प्लान की बात कर रहे हैं, उसके किरदार की नफी कर दी। अच्छा, अब जज साहब ने उसकी तो नफी कर दी ना, राना शमीम वाले मामले की। अच्छा, तो वो नवाज शरीफ साहब दोबारा सवाल तो सुन लेना, सवाल आप सुनते कर रहे हैं कि एक चीफ जज ये वो लेके गया कानूनी और आईनी तौर पर मैं या कोई भी पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग करके इस तरह रख सकता है अपने पास। जी, अदालतों ने उस चीज को एविडेंस ही नहीं मांगा और उल्टा राना शमीम साहब के, वो भी को आम आदमी नहीं थे। अच्छा, चीफ जज थे जीबी कोर्ट के, उसको जनाब आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अच्छा, और फिर आपने कह दिया जी कि वो जज के ऊपर अपने फैसले आज क्या बात की जा रही है? नहीं, आज क्या बात की जा रही है? आज ये बात की जा रही है कि मुदाखलत हो रही है। अच्छा, पहले आगे उसने मुदाखलत नहीं थी, आज आगे चले। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब मियां साहब ने काफी जो है आपने मतलब दिल का गुबार निकाला, मेरे साथ तब भी ये नाइंसाफी हुई, तब भी नाइंसाफी हुई। वो एहतसाब मांग रहे हैं। एहतसाब किससे मांग रहे हैं? आपसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं, हैदर नकवी साहब से मांग रहे हैं। भाई की हुकूमत है, बिल्कुल जरूर करें एहतसाब, कोई कमीशन बनाएं, कोई केस करें, क्यों नहीं करते? ये किसे एहतसाब मांग रहे हैं? बस वो अभी है ना कि जो अब उनके साथ आपने जो कराई है, और ख़ास तौर पर आपके जो मोहतरम यंग दानिश्वर है, वो बड़ी ताकत से आ रहे हैं, उनके सारे रास्ते साफ कर दिए गए हैं, इसके लिए कालीन बिछा रही है। आपने तो हमारा जीना हराम कर दिया था, आप दोनों ने, खाबर गुम्मन ने और ये हसन अयूब ने। नहीं, बिल्कुल, मैं आप लोगों ने उनको मियां साहब के आने से बिल्कुल। एक मिनट बात जी जो साहब, तो अब छोड़ दे उनका खेड़ा। अगर वो सियासत करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, अगर एहतसाब कराना और करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह। वो आप उसमें यानी नई कोई इख्तरा जो ढूंढते हैं ना, उनको छोड़ें। जो आपके साथ कौम ने 8 फरवरी को कर दिया है ना, मैं इतना खुश हूँ, खुदा की कसम, मैं जिंदगी में कभी सियासी तौर पर इतना यकीन खुश नहीं हुआ जितना 8 फरवरी की रात। अच्छा, हैदर नकवी साहब, ये आप इस मामले में आपका काफी जो है की रात को भी काफी जो है ना वो जो है आपके पास मेरे ख्याल में आपका ज़हन अच्छा चलता है। ये मियां साहब ने ये जो तकरीर की है, वो कहते हैं वो जनरल ज़हीर का एहतसाब करें, उस जनरल का एहतसाब करें, वो उस जज का एहतसाब करें, तो वो हमें थोड़ा समझाइएगा। ज़ाहिर आप हमसे ज़्यादा माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, ज़्यादा ज़रा गहरी नज़र भी रखते हैं, एक्सेस भी है आपके इन्फॉर्मेशन में, तो ये किससे ये एहतसाब की डिमांड कर रहे हैं? मतलब किसने करना है? पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक तो हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार होता है ना, कोई केस फाइल करती है, कोई एविडेंस देती है। देखिए, मियां साहब हुकूमत वक्त अगर उनकी पार्टी की हुकूमत है तो उसके अलावा वो एक सियासी रहनुमा भी तो हैं, एक सियासी जमात के सरबराह भी तो हैं, और वो इस हुकूमत वक्त से तो कोई शिकायत नहीं कर रहे, इस हुकूमत वक्त की तो ज्यादती पे कोई बात नहीं कर रहे। वो तो उस ज्यादती पे बात कर रहे हैं जो उनके साथ 1993 में हुई। अब 1993 की जो ज्यादती है, एहतसाब की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत उसका जवाब ये हुकूमत वक्त तो नहीं देगी। रह गई बात कि हुकूमत वक्त के प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठाना चाहिए, तो ये हुकूमत तो इत्तेहादियों की हुकूमत है। मियां साहब उस हुकूमत का एक हिस्सा है, उनकी जमात एक हिस्सा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मियां साहब 1993 की बात कर रहे हैं, ये तो पर्टिकुलर उनकी अपनी जमात का, उनकी अपनी हुकूमत का, वो खुद वजीर आजम थे, उसका मसला था, इसलिए वो इंसाफ मांग रहे हैं। अभी जो जजेस ने खत लिखा पिछले दिनों, उन्होंने माजी की बातों पे खत लिखा ना कि जी हमारे साथ ये जजेस का जो हद का मामला है, नकवी साहब, ये सब जुडिस मामला है। हम अपने प्रोग्राम में सब जुडिस इश्यूज के ऊपर जो है
ज़ाहिर अच्छा सुप्रीम सुन ले, कोर्ट में मेरी बात तो मौजूद सुन है। ले, मेरी बात तो discuss सुन कर ले, रहे जो हैं मैं कहना नहीं, चाह रहा नहीं, जो- हूँ। माजी की बात पर इंसाफ मांगना मियां साहब का और तमाम सियासतदानों उनका। का या तमाम जो भी लोग हैं पाकिस्तान में, उनका हक है। अगर वो इंसाफ मांग रहे हैं तो उस पर बात करने का उनका पूरा हक है। मैं ये बात करना चाहता हूं।